हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्जाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, मैंने रेलवे में आए हुए सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया है और दोस्तों मैं इसे आपको इस तरह बताऊंगा कि आपको एक से दो बार वीडियो देखने के बाद यह पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण सिंह निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस ने किया था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति का गठन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसको ग्राफ पे देखते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है। ये रहा दोस्तों पिन राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिएगा, मैं फोटो आपको इसलिए दिखाता हूँ कि इससे याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पे है। अब तो ये रहा दोस्तों हमारे इंडिया का मैप। अब देखिए, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश और यहाँ रहा पिन वैली नेशनल पार्क यानी पिन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1942 होगा। अच्छा दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर 8 अगस्त 1942 होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो ये आप सबको ही को मालूम है, किसको? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यह कहाँ शुरू हुआ था? तो यह कहाँ शुरू हुआ था? तो यह बम्बई में शुरू हुआ था। कहाँ? बम्बई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल के खाली स्थान कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एक्सिस बैंक होगा दोस्तों। एक्सिस बैंक को ही वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख दिया गया था। मीन्स इसका पहले यूटीआई बैंक नाम था, उसके वर्ष 1907 के बाद इसे एक्सिस बैंक का नाम दे दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिकमिंग पुस्तक का लेखन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिशेल ओबामा होगा दोस्तों। बिकमिंग पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है। चलिए देखते हैं यह कैसी बुक थी। दोस्तों ये रहा हमारा बिकमिंग पुस्तक और ये रही हमारा मिशेल ओबामा। चलिए इसको एक और अन्य फोटो में देखते हैं। ये देखिए, यही है मिशेल ओबामा, बिकमिंग पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेबल को। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भार भारतीय मानक समय की गणना खाली स्थान के घंटा घर क्लॉक टावर से की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिर्जापुर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 मिर्जापुर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में एक बात और पूछा जा सकता है, यह मिर्जापुर कहाँ स्थित है? तो यह आपका यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भवई भवाई
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान होगा दोस्तों। यह देखिए दोस्तों, बार बार पूछी ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन, उसी को मत्स्य उत्पादन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, साहित्य, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में ही सरस्वती सम्मान दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सीलिया होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसे मैं फोटो के माध्यम से भी बताऊंगा। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सीलिया होगा। देखिए दोस्तों, यही हमारा सीलिया है। ठीक है, श्वसन नलिका के ऊपरी भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जनता दल होगा। जनता दल ने ही घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था दोस्तों? सिराज उद दौला, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2017-18 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 0.171%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कैलाश मंदिर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो इसका राइट आंसर रानुगुंडम होगा। दोस्तों रानुगुंडम परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, बाकी रावत भाटा, कल्पक्कम, नारुआरा, ये तीनों हमारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों। जी हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पंछी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी 4 राज्यों के राजकीय पक्षी है हमारी इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यह आखिर दिखती कैसी है। दोस्तों यही है नीलकंठ पक्षी। जी हाँ, 4 राज्यों की राजकीय पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिव्येंदु बरुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? मीन्स दिव्येंदु बरुआ किस खेल को खेलते हैं? इसका ऑप्शन में दिया था हॉकी, टेनिस, शतरंज, स्नूकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 शतरंज होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि दिव्येंदु बरुआ कैसे दिखते हैं। यही है दोस्तों दिव्येंदु
बरुआ, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15 से दोस्तों भारतीय संविधान का आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि अमीर खुसरो आखिर दिखते कैसे थे। दोस्तों ये रहे हमारे अमीर खुसरो। जी हाँ, यही है अमीर खुसरो। इंडियन चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आरती शाह होगा। दोस्तों चलिए आप लोग को बताते हैं इंग्लिश चैनल आखिर है क्या। दोस्तों ये रहा हमारा इंग्लिश चैनल। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की दूरी को इंग्लिश चैनल कहते हैं, जो कि एक समुद्र है और इसी को आरती शाह ने तैरकर पार किया था। जी हाँ, ये देखिए इंग्लिश चैनल हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मीन्स इसी को देखते हैं कि आरती शाह कौन थी। चलिए देखिए ये है हमारी आरती शाह। इन्होंने ही इंग्लिश चैनल को सर्वप्रथम तैर के पार की थी, जो कि एक भारतीय मूल की निवासी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली के नेल्स शहर में आयोजित हुए वर्ल्ड यूनिवर्सियाड 30वें ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सिटी गेम्स में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला धावक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दूती दंत होगा दोस्तों। दूती दंत ने ही जीता था। चलिए आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई, जिसे इंग्लिश में मोसेस कहा जाता है, जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्रायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों कपास। सिल्वर फाइबर कपास से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। मीथेन गैस के कारण ही कोयला खदानों में विस्फोट होता है। दोस्तों इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा मीथेन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4। यह देखिए दोस्तों बहुत ही इजी है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों एक पेपर में आए हुए सारे जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। चलिए अब दूसरे पेपर को शुरू करते हैं। दोस्तों एक दिन में मैं आपको 3 सेट के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जो कि वीक में सिर्फ एक बार ही आएगा। वो मंडे को 7 बजे सुबह में आ जाएगा दोस्तों, तो इसे देखना ना भूलें। और दोस्तों यह चैनल नया चैनल है दोस्तों, आप लोग इसको कृपया सपोर्ट करिए। दोस्तों अगर आप इसको सपोर्ट करिएगा तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह के सारे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फुगड़ी होगा। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमूर्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण देव राय होगा। कृष्ण देव राय ने ही अमूर्त मर्यादा का लेखन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? पलासी की लड़ाई, खानवा युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तराइन की लड़ाई होगी। दोस्तों तराइन की लड़ाई ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक होगा दोस्तों। दोस्तों चलिए देखते हैं चित्र के माध्यम से आखिर गोल गुंबज दिखता कैसा है। यह रहा दोस्तों हमारा गोल गुंबज जो कि कर्नाटक में स्थित है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और इसे अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे खाली स्थान में लागू किया गया था। तो दोस्तों 1986 में लागू किया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे 1986 में लागू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, हरियाणा होगा। हरियाणा में ही सूरजकुंड झील स्थित है। दोस्तों चलिए देखते हैं सूरजकुंड झील आखिर दिखता कैसा है। दोस्तों ये रहा हमारा सूरजकुंड झील जो कि हरियाणा में स्थित है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेरी बेरी खाली स्थान की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर विटामिन B1 होगा। दोस्तों बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। दोस्तों विटामिन B1 किस किस चीज में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूध, अंडा, फूलगोभी, आलू। फूलगोभी भी इसमें शामिल है दोस्तों। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त, हारुकी मुराकामी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों केंजाबुरो ओए होगा। ऑप्शन नंबर 4 मीन्स ये तीनों ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर था दोस्तों, और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। द साइलेंट क्राई के लेखक केंजा बुरो ओए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। दोस्तों चलिए देखते हैं आखिर ये दिखता कैसा है। दोस्तों आखिर तो ये सबको पता ही होगा। ये रहा दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हॉकी होगा।
गुरजीत कौर का हॉकी से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों गुरजीत कौर हॉकी खेलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कानपुर होगा। कानपुर में ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसका गठन कौन किया था? तो M.N. राय ने की थी। M.N. राय ने ही इसका गठन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR ने लिया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पंचवर्षीय योजना को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति होगा दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लयन काय होगा दोस्तों। लयन काय इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, राइजोबियम होगा दोस्तों। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जीनोन होगा। जीनोन नोबेल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लाल मोहन घोष होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, लाल मोहन घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 33 होगा दोस्तों। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। जी हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कुंडनकुलम होगा दोस्तों। कुंडनकुलम ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? छप्पड़ मेला, हॉर्नबिल, बाली तृतीय,
बोनालू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बाली तृतीया होगा। बाली तृतीया उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मन्नार की खाड़ी है। डुगोंग मन्नार की खाड़ी का जैव मंडल संरक्षण का प्रमुख जीव है। चलिए दोस्तों यह देखते हैं कैसा दिखता है डुगोंग। दोस्तों ये रहा डुगोंग, जो कि मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है डुगोंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। INA अकबरी के लेखक कौन थे? भीमसेन, अकबर, अबुल फजल, खाफी खां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अबुल फजल होगा। IN अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। चलिए दोस्तों देखते हैं यह बुक आखिर दिखता कैसा था। IN अकबरी दोस्तों यह आपको अमेजन पे मिल जाएगा। यह ट्रांसलेट भी किया गया है। जी हाँ IN अकबरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सुशील कुमार। पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कॉपर टीन जिंक होगा। गन मेटल कॉपर टीन जिन से बना हुआ होता है। जी हाँ गन मेटल। व्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों लीलाधर जगुरी होगा। लीलाधर जगुरी को ही व्यास सम्मान से 2018 में सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये रहे हमारे लीलाधर जगुरी जिन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सेरेना विलियम्स होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं आखिर सेरेना विलियम्स है कौन। दोस्तों यही सेलेना विलियम्स है। जी हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चीचेन इटजा होगा। तो चीचेन इटजा आखिर है कहाँ दोस्तों? तो ये आपका मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको। दोस्तों कोलोसियम इटली में ही है। माचू पिचू यह पेरू में है। अपेट्रा ये जो डर्न में है। दोस्तों यह तीनों युग्म सही है लेकिन ये आपका मैक्सिको में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है? PT उषा, मिल्खा सिंह, दूती दंत, हिमा दास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हिमा दास होगा। हिमा दास को ही ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों चलिए देखते हैं हिमा दास कौन है। दोस्तों ये रही हमारी हिमा दास। इन्हें ही ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सालेम तमिलनाडु में ही स्थित है। दोस्तों लेकिन बोकारो कहाँ स्थित है आपका? तो ये झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ स्थित है? तो दुर्गापुर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। और राउरकेला, तो राउरकेला आपका दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। लेकिन बोकारो कहाँ है? तो यह झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखन किसने किया है? तो ये दोस्तों ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक स्टीफन हॉकिंस हैं। कौन है? स्टीफन हॉकिंस। देखिए यही है दोस्तों हमारे स्टीफन हॉकिंस। ये है स्टीफन हॉकिंस। यही है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दोस्तों स्टीफन हॉकिंस कहाँ के थे? तो ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यह कौन थे? तो यह एक लेखक भी थे और भौतिकी विज्ञानी भी थे, ब्रह्मांड विज्ञानी भी थे। दोस्तों यह काफी जाने माने साइंटिस्ट थे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। मूगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह असम से संबंधित है। मूगा सिल्क असम राज्य से संबंधित है। चलिए अब तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वित्त मंत्रालय होगा। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर होगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए दोस्तों इसे मैप पे देखते हैं। यह रहा दोस्तों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ यह जम्मू कश्मीर में है। चलिए मैप पे देखते हैं। यहाँ दोस्तों यह रहा हमारा प्यारा भारत और यहाँ देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। जी हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार संबंधित लेन देन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से लेन देन नहीं करता है, कोई भी लेन देन नहीं करता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राफीन खाली स्थान है, मीन्स ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन कार्बन का एक अनुरूप है। दोस्तों इससे एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आखिर ग्राफीन का खोज किसने किया था? तो दोस्तों ग्राफीन का खोज आंद्रेजिम कोंस्टांटिन नोवोसेलोव ने किया था, जिसके कारण दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कौन किया था दोस्तों? आंद्रेजिम कोंस्टांटिन नोवोसेलोव। जी हाँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य रूपों का उल्लेख पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नाट्य शास्त्र होगा। नाट्य शास्त्र में ही भारतीय नृत्य रूपों का उल्लेख पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत।
दोस्तों यह होता क्या है, तो ई फोटोन, यहाँ पे ई एनर्जी हो गया, ई फोटोन बराबर एच वी। इसी के कारण भी आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत, यही है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किससे विटामिन सी सबसे अधिक होता है। मीन्स इसका कहना है दोस्तों, किस में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, आंवला। आंवला में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। यह आपको पता ही होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान को। यह रहा दोस्तों हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान जी। चलिए अब ग्राफ पे देखते हैं। यह रहा दोस्तों हमारा प्यारा भारत, यह रहा गुजरात, और यहाँ पे हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यही है गिर राष्ट्रीय उद्यान जी हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है। प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, परमादेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक थे, या यह दोस्तों सूरी वंश के ही थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, सूरी वंश के संस्थापक कौन थे। तो सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे जी। अब बाकी ये दोस्तों ये तीनों रहा, कामरान मिर्जा, शाह आलम द्वितीय, दारा शिको, यह तीनों मुगल वंश से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रूबेला होगा, रूबेला खसरा। दोस्तों इसका सिम्टम क्या है, तो इसका लक्षण हो गया बुखार, खांसी, बहती हुई नाक, लाल आंखें, और शरीर में धब्बे जैसे निशान आ जाते हैं रूबेला में दोस्तों जी हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पे आयोजित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुरी में। पुरी में कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, उज्जैन हो गया, ये तीनों जगह कुंभ मेला आयोजित किया जाता है जी हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तवा, गुजरात। तो दोस्तों तवा कहाँ है आपका, तो तवा आपका एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। बाकी दोस्तों यह हो गया नागार्जुन सागर, यह आंध्र प्रदेश में ही है। फरक्का पश्चिम बंगाल में ही है। कोबरा छत्तीसगढ़ में ही है। लेकिन तवा आपका गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के 2 बार उपराष्ट्रपति बने। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये रहे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हाँ।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह खाली स्थान में स्थित है। तो दोस्तों यह दिल्ली में स्थित है। शेर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों संपत्ति का अधिकार होगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। लेकिन दोस्तों जीवन का आधार, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ये तीनों हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हुआ था कौन थी? तो यह दोस्तों अन्ना राजम मल्होत्रा प्रथम भारतीय महिला IAS अफसर थी दोस्तों। चलिए देखते हैं आखिर ये दिखती कैसे थी। यह रही दोस्तों अन्ना राजा मल्होत्रा, भारत की प्रथम महिला IAS। जी हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? KL नेहरू, JL नेहरू, MK गांधी, चारू मजूमदार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों MK गांधी। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष MK गांधी थे। दोस्तों मैंने रेलवे में आए हुए 3 सेट के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। दोस्तों मैं हर वीक ऐसे ही मंडे को लाता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों।